स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी खबर भर्ती अपडेट निकल कर आया है कि 415 पदों पर जो है एडीओ सहायक विकास विस्तार अधिकारी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है बिग ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट निकल कर आ गए है कि एडीओ अधिकारी के लिए जो है एडीओ सहायक विकास विस्तार अधिकारी के लिए जो है 415 पदों पर जो है भर्ती होना है। कैटेगरी वाइज आपको मैं पोस्ट बताऊंगा कि कौन से कैटेगरी वाले स्टूडेंट के लिए कितना पोस्ट निकला है, योग्यता क्या होगा, किस तरह से आपके पास जो है क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए जिससे आप एडीओ भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम्स के लिए क्वालिफाई हो जाए और आप जो है इसमें आसानी से आवेदन कर सकते हैं। सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न है क्या होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कट ऑफ जो है कितना जाएगा, सैलरी कितना मिलेगा, सिलेक्शन प्रोसीजर जो है एडीओ में किस तरह से होता है, तो हर एक जानकारी कंप्लीट इस वीडियो में मिलने वाला है। तो 415 पदों के लिए जो है बिग ब्रेकिंग न्यूज़ भर्ती अपडेट जो है भर्ती विज्ञापन आप सभी स्टूडेंट के लिए एडीओ के लिए जारी हो चुका है। तो सबसे पहले आप सभी को बताना चाहता हूँ कि किस तरह से आप जो है आवेदन कर सकते हैं। आपके पास जो है कौन से क्वालिफ़िकेशन जो है एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए एडीओ भर्ती परीक्षा में आवेदन करने के लिए। तो इसकी योग्यता की बात करें तो सबसे पहले आपका किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय से आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो। यदि आप बीए वाले स्टूडेंट है, बीकॉम वाले, बीएससी एग्रीकल्चर वाले, फार्मेसी वाले, इंजीनियरिंग, नर्सिंग, पॉलिटेक्निक, कोई भी हो, चाहे प्रोफेशनल नॉन प्रोफेशनल, बस आपका ग्रेजुएशन स्नातक जो है कंप्लीट होना चाहिए और इसके साथ ही रोज़गार पंजीयन होना चाहिए। रोज़गार पंजीयन इससे लिए सबसे ज़्यादा बेहद ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है कि जब भी आप जो है कोई भी गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज में फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आपका रोज़गार पंजीयन होना कंपलसरी है। और अगर आपका रोज़गार पंजीयन कराने का डेट आ गया है तो उसे फिर से रिन्यूअल करा लीजिए। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ एडीओ में सैलरी कितना मिलता है। तो एडीओ में सैलरी आपको जो है 35,000 रुपये जो है पर मंथ सैलरी जो है दिया जाता है, क्योंकि एडीओ जो है सबसे बड़ा पोस्ट होता है आपके व्यापम में। एक तरह से कहे तो सबसे बड़ा पोस्ट है आपके एडीओ भर्ती, जिसमें आपको 35,000 रुपये जो स्टार्टिंग सैलरी दिया जाता है। सिलेक्शन की बात करें कि चयन प्रक्रिया जो है एडीओ भर्ती परीक्षा में किस तरह से होता है, तो इसमें आपका डायरेक्ट भर्ती होता है, सीधी भर्ती होता है। चयन प्रक्रिया जो है सीधी होता है, आपको कहीं पर भी इंटरव्यूज़ में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न कट ऑफ के बारे में। वहीं आयु सीमा की बात करें तो एडीओ भर्ती परीक्षा में आवेदन करने के लिए आपका एज जो है मिनिमम 21 वर्ष होना चाहिए, मैक्सिमम 40 वर्ष होना चाहिए। कैटेगरी वाइज छूट की बात करें तो एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट को 5 वर्ष का छूट दिया जाता है, ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट को 3 वर्ष का छूट जो है देखने को मिलता है। तो यदि आप एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं 45 वर्ष के आप आवेदन कर सकते हैं। यदि आप ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं 43 वर्ष के आप इसमें फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। मैं आपको बताता हूँ सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में जो आप लोगों को जानना सबसे ज़्यादा बेहद और इम्पोर्टेंट है। एडीओ भर्ती परीक्षा के सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। एडीओ भर्ती परीक्षा में कुल जो है 150 प्रश्न 150 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न जो है आपके 1 अंक के होंगे, यानी 150 प्रश्न के लिए 150 अंकों का क्वेश्चन आएगा। एग्ज़ाम्स के लिए आपको जो है 3 घंटे का समय दिया जाता है और इसमें सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट रहता है निगेटिव मार्किंग। जी हाँ, आपको माइनस मार्किंग निगेटिव मार्किंग से बचना है और जो कि आपका होता है 0.25। सिलेबस की बात करें तो इसमें सामान्य ज्ञान से 30 अंकों के 30 प्रश्न जो है एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। आजीविका संबंधित योजनाओं की जानकारी से भी 30 अंकों के 30 प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम्स में आएंगे। सामान्य हिंदी की बात करें तो इससे भी 30 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं। पंचायती राज की जानकारी से 30 अंकों के 30 प्रश्न आएंगे। ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी से 30 अंकों के 30 प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम्स में आते हैं। और आपको एक चीज़ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ कि एडीओ भर्ती परीक्षा में आपके जो है मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, इनसे संबंधित एक भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम्स में नहीं पूछे जाते, जो आपके एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप में से काफ़ी स्टूडेंट रहते हैं जिनको गणित से, रीजनिंग, लॉजिक वाले गणित से और अंग्रेजी से जो है प्रॉब्लम्स रहता है, उनको बहुत ज़्यादा कठिन लगता है, टफ रहता है उनके लिए ये सब्जेक्ट है मैथ्स से, रीजनिंग और इंग्लिश। तो इसमें आपको परेशान होने की, घबराने की कोई भी बात नहीं है। एडीओ भर्ती परीक्षा में नहीं पूछे जाते मैथ्स से, रीजनिंग, इंग्लिश। तो आप इन बेसिक टॉपिक से जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप एडीओ अधिकारी बन सकते हैं। सामान्य ज्ञान की बात करें तो इसमें आपका राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएँ, भारत का संविधान, राजनीतिक प्रणाली तथा भारतीय प्रशासनिक, छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय जिसमें आपका भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक संसाधन, उद्योग, शिक्षा, प्रशासनिक ढांचा, छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं संस्कृति, प्राचीन इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम, पुरातात्विक एवं पर्यटन स्थल, संगीत एवं नृत्य,
छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ, इनसे संबंधित प्रश्न जो है सामान्य ज्ञान में पूछे जाते हैं। तो सामान्य ज्ञान की तैयारी यदि आप करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको टूटेजर ट्यूटोरियल्स का जो है सामान्य ज्ञान लेना है। इसके साथ ही आपको छत्तीसगढ़ की कम्प्लीट जानकारी यदि आप चाहते हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति और छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ, पुरातात्विक पर्यटन, इसका संगीत, नृत्य, परंपराएं, त्यौहार, सभी चीज़ों के बारे में अच्छे से एनालिसिस करके पढ़ाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको बताना चाहता हूँ छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन, हरिराम पटेल सर का कंपटीशन एकेडमी का आप जो है छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन ले सकते हैं, जिसमें आपको छत्तीसगढ़ के बारे में जो है कम्प्लीटली डिटेल्स और नॉलेज जो है दिया रहता है, जिससे आपको बारीकी से सभी जानकारी मिल जाएगा। तो आप जो है छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन जो है ले सकते हैं। इसके साथ आजीविका की बात करें तो आजीविका संबंधित योजनाओं की जानकारी, जिसमें आपका भारतीय कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उसकी भूमिका, इसके अंतर्गत हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, कृषि का मशीनीकरण तथा पशुपालन आदि का ग्रामीण जनजीवन पर प्रभाव का अध्ययन, इनसे संबंधित प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। साथ ही राष्ट्रीय आजीविका मिशन, आजीविका प्रदान करने में ग्रामोद्योग की भूमिका, संस्था का विकास, जिसमें आपका स्व सहायता समूह के प्रकार, गठन की प्रक्रिया, आजीविका हेतु परियोजना प्रबंध, जिसमें आपका सहकारिता एवं बैंक व्यवस्था, बाजार में आपका परिभाषा, प्रकार, स्थानीय बाजार की रूपरेखा, आजीविका हस्तक्षेप के प्रकार और उसके तरीके, इनसे संबंधित प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। साथ ही पशुधन उत्पाद तथा प्रबंध। पंचायती राज की जानकारी की बात करें तो इसमें आपका 73वां संविधान संशोधन विशेषताएं, जिसमें आपका छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, त्रिस्तरीय पंचायत की संरचना, ग्राम पंचायत के कृत्य, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत की स्थायी समितियां एवं उनके कृत्य, पंचायत सेक्टर के प्रमुख योजनाओं की जानकारी। ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी की बात करें तो इसमें आपका ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाएं, जिसमें उसका उद्देश्य, पात्रता, मिलने वाली सहायता की जानकारी ये आएगा। फिर ग्रामीण विकास की योजनाओं की संक्षिप्त जानकारी, जिसमें आपका महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इंदिरा आवास योजना, एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम, आम आदमी बीमा योजना हो गया, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, सामाजिक अंकेक्षण, ग्रामीण विकास की योजनाओं के क्रियान्वयन में बैंकों की भूमिका, इनसे संबंधित जो है क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो एडीओ भर्ती परीक्षा की बात करें कि इसके लिए आपको आवेदन कब करना है और आवेदन करने की लास्ट डेट क्या है, तो छत्तीसगढ़ में जो है आने वाली सीजी न्यू अपकमिंग वैकेंसी है, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। एडीओ के 415 पदों पर भर्ती आपके आने वाला है। तो आई होप जितनी भी जानकारी मैंने आप सभी को बताया, सभी जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा हो। तो प्लीज़ चैनल पर रहें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट जो है बनाए रखिए। कोई डाउट्स हो तो कमेंट कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियोस में। आप सभी स्टूडेंट का शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद आपका।